ओम नमः शिवाय। इस संसार में सत्य को पाने के लिए प्रयास किया जाता है, विचारों को जगाने के लिए प्रयास किया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका भी विकास नहीं हुआ, विकास की सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाए हैं। प्रबुद्ध जन लोग उनको सीढ़ी पर ले जाने का प्रयास करते हैं या करना चाहिए। हमारे भारत देश में जो बुद्धिजीवी लोग थे, ऋषि मुनि संत थे, उनमें ये भावना थी। वो हिमालय आदि में जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते थे तो जन जन में उसका विस्तार करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। ये संत परंपरा है जिससे लोग उस आत्म तत्व को समझ सकें, आगे बढ़ सकें और उसे शांति से रह सकें। तो ये एक आध्यात्मिक विकास की है। भौतिक प्रगति की तरफ इसलिए लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उनको, जो लोग प्रबुद्ध थे, जो महान लोग थे, उनको आध्यात्मिक शांति मिल गई योग के द्वारा, नाम जप के द्वारा या फिर कुंडलिनी जागरण के द्वारा, खड चक्र वेदन के द्वारा उस परम तत्व को, उस प्रकाश ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लिया। तो उनके जन्म जन्मांतरों के जो कषाय कलमश थे कट गए, आत्मा आवड़ा मन हट गए, तो आत्मा शुद्ध हो गई और ध्यान लगने लगा और समाधिस्थ होकर अनंत में अपने को अनुभव करने लगे। किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें जो है धन कमाना चाहिए और धन कमाने के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पद पर बैठना चाहिए। तो बोले किस लिए? क्योंकि हमें शांति मिलेगी, आनंद आएगा। तो बोले वो तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर धन आएगा और फिर आनंद आएगा, लेकिन वो तो हमें अभी है, इसलिए करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भारत में भौतिक तंत्र का, विज्ञान का बहुत आविष्कार नहीं हो पाया। ये सब पश्चिम देशों से आया, क्योंकि वो लोग प्रारंभ से कर्म रहा अध्ययन करते हैं और जिस तरह से हम अध्यात्म का अनुभव करते हैं और अपने आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए हम उस चेतना ज्योति स्वरूप तक पहुंचते हैं, परमात्मा का शक्ति को दर्शन करते हैं, वैसे वो लोग भौतिक जो अणु और परमाणु है उनका अध्ययन करते करते, स्थूल पदार्थों का अध्ययन करते करते विकास की उस स्थिति में पहुंचते हैं जो आज ये प्रकाश, बिजली, हवाई जहाज, ट्रेन और भी तमाम से जो मानव के विकास के साधन हैं उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। उनकी खान पान भी वैसे है, लेकिन वो लोग इधर आ जाएं इस दिशा में तो और बहुत बड़ी प्रगति कर सकते हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म एक पक्षी के दो पंख हैं, एक अध्यात्म का है, एक धर्म का है। एक भौतिक विज्ञान है, एक अध्यात्म विज्ञान है। यदि भौतिक विकास ना हो तो रोड, सड़कें और ये जो संचार हैं, टेलीफोन और भी तमाम आविष्कार, अभी तो और पता नहीं क्या क्या आविष्कार होता चला है, उड़ने वाली कारें बन रही हैं, तो इसका विकास नहीं हो पाएगा। और अध्यात्म ना हो तो आदमी को शांति नहीं मिलेगी, पारिवारिक विकास नहीं हो पाएगा और नैतिक जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। हम परमात्मा के अंश हैं, इसका अनुभव करने के लिए गहरे अध्यात्म में हमें उतरना पड़ता है। इसके लिए तमाम ऋषि मुनि हैं जो गुरु द्वारा शक्ति दी जाती है, नाम जप दिया जाता है और उसको जपते जपते धीरे धीरे बहुत ही अतल गहराइयों में पहुंच जाता है। और इस शरीर हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं, तो शरीर से परे वो पहुंच जाता है। तो ऐसे पतंजलि योगी का तत्व दर्शन है, योगानंद जी हैं जिनका 40 दिन तक वैसे वैसे शरीर रहा था। तो
ये सब हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर, कम साधनों में रहकर काम करते थे। अगर संसाधन के लिए ऊर्जा लगा देते तो आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। लेकिन आज के समय में संतुलन की जरूरत है। हमें एक तराजू पर जैसे बराबर होता है, ऐसे ही जरूरत है। हमें अध्यात्म विज्ञान की भी जरूरत है, भौतिक विज्ञान की जरूरत है। दोनों मिलकर मानवता को उच्चतम शिखर पर पहुंचाएंगे और इसका हमें प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और जो लोग समृद्ध हैं उनको मानवता के विकास में, जो लोग विकास की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए हैं, उनको चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो परमात्मा भू भुवः स्वः तीनों लोकों में समाया हुआ है। तत्वः शब्दु वो उगते हुए सूर्य जैसा है, अनंत में फैला हुआ है। वरेण्यम वही है वर्ण करने योग्य। भर्गो वो हमारे सारे पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। देवस्य जो पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम देवस्य बन जाते हैं। जो विभूतियां आती हैं उनको समाज के लिए हम बोते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर हमारी बुद्धि और समझ जागृत होती है और उस समझ को हम गलत कार्यों में नहीं लगाते हैं। वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये समाज आपकी बगिया है, यह माली बनकर इस सारे मानवता की सेवा करें। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो समाज सेवा में हमारी उस विभूतियों को, शक्तियों को, समझ को लगाइए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। तो ये प्रेरणाएं ऋषि मुनि गीता में, शास्त्रों में, उपनिषदों में दी गई हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, अब इस भावना को बोलना और करना, अंतः में धारण करना बड़ी बात है, लेकिन हमें करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपग्रह आस्तिक्यम संयमम शांतिम शुचिम नौ संख्यक। ये गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। और अहिंसा सत्य अस्ते, अगर एक एक को हम धारण कर लें तो वो जो प्रकृति है उसमें हम स्थापित हो जाते हैं। हम जो बोलेंगे वही होगा और हमारे आत्मा का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, हमारे सोच का प्रभाव पड़ेगा। तो ये गांधी जी ने अपने अंदर उतारा था और उसको करके दिखाया। सारा विश्व उनके पीछे चल पड़ा और एक समय आया कि भारत देश, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था आजाद होगा, आजाद हो गया। लेकिन आज हमको विकास करना है, भारत को उच्चतम शिखर पर ले जाना है। तो धर्म और अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को मिलकर हमें आगे ले चलना है और उनको अपने जीवन में अपनाना है। ओम नमः शिवाय।